ब्लॉग पार्ट 2 अब शुरुआत कर रही हूँ। रात के कितने बज गए हैं? रात के 1:30 बज गए हैं। 1:30 बज गए हैं और हम लोग अब यहाँ से हाँ ये दिल्ली का टर्मिनल जोर से बोलिए। ये दिल्ली का टर्मिनल 2 है। हाँ जहाँ से हम लोग अब दिल्ली से हाँ इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ, यहाँ पे टर्मिनल 2 है, देखिए मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जैसे हम लोग फ्लाइट से उतरते थे तो पूरा अंदर से एयरपोर्ट से पूरा मतलब फिर हम लोग मतलब सीढ़ी के पास पूरा वो सीनरी देखते आते थे। इस बार हम लोग जो फ्लाइट से उतरे हैं ना तो टर्मिनल 3 पर टर्मिनल 3 पर फिर हम लोग एयर बस से चढ़ करके मतलब लगता है कि एरोब्रिज से निकले हैं। तो बहुत कुछ मुझे चेंज लगा है। तो मिस्टर वर्मा तो शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली में ही इनका पोस्टिंग बहुत दिन था। तो ये लगता है कि जब शादी नहीं हुआ तब से ये दिल्ली से काठमांडू सफ़र करते थे फ्लाइट में, तो इनको ये सब जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली में भी बहुत दिन पोस्टिंग था। तो अब हम लोग हैं सुबह का, हम लोग का इंदौर का कितना बजे है फ्लाइट? 5:40 में है। फिर वहाँ जा करके हम लोग फिर होटल में स्टे करेंगे। मेरा सेकंड वाला भाई भी फैमिली के साथ आ रहा है। छोटा वाला भाई नहीं आया है क्योंकि घर में भी पूजा पाठ मतलब शिव जी स्थापित है। तो मतलब उन लोग अपना फैमिली ट्रिप भी निकलता है दर्शन करने के लिए। और काठमांडू भी गया था तो दोनों भाई का परिवार साथ में गया था। तो लेकिन छोटा वाला भाई भाभी है और मझले वाले भाई भाभी बच्चे लोग और छोटा वाला भतीजा लोग वहाँ से मतलब आ रहे हैं। और अचानक से मुझे मतलब दर्शन करने का मतलब बाबा का बुलाहट जब तक नहीं आता है तब तक तो कोई नहीं जाता है। और भी ज़रूरी बहुत सारा जैसे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। मिस्टर वर्मा का ही तबीयत ख़राब हुआ तो अब हमारे यहाँ बुज़ुर्ग में तो मतलब कोई नहीं है। तो समझिए कि भगवान है, माता पिता का ऊपर से आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब भी मन परेशान होता है हम लोग भगवान के दरबार में ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उधर चलना है ना। अब हम लोग यहाँ से चेक करा करके हाँ और उधर बैठेंगे। हाँ उधर ही बैठेंगे। तो चलिए यहाँ पर। और बेटा भी ले आया था सारा खाना, प्रियसा बना करके भेज दी थी। तो कुछ खाना बचा भी हुआ है तो हम बोले रख लो बैग में, अगर होगा तो सुबह में तुम लोग खा लेना, नहीं तो चलिए कोई नहीं। और उन लोग रात में 12 बजे पहुँचेंगे, तब तक हम लोग तो होटल में स्टे करेंगे। शाम को फिर हम लोग आरती भी देख लेंगे। सारा कुछ लाइव रहेगा आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी मतलब ट्रेवल ब्लॉग भी रहता था हर कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो यहाँ पर चलिए चार्ज में लगा देते हैं। मेरा मोबाइल चार्ज ख़त्म हो गया तो चलिए चार्ज में लगा देते हैं। आगे का जो भी रहेगा ब्लॉग में बिल्कुल बन। और बस अब हम लोग का जो है ना ये फ़्लाइट बस आ ही गया है। अब हम लोग जा रहे हैं इंदौर के लिए। तो चलिए फ्रंट कैमरा से ही दिखा रहे हैं। इंदौर का फ़्लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा इंदौर का फ़्लाइट है। और चलिए अब हम लोग जा रहे हैं और हमारी फॉलोवर भी मिल गई, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग इंदौर वाला फ्लाइट में बैठ गए। तो आज मेरा छोटू मेरे साथ है, इधर मिस्टर वर्मा। बस वही फ्लाइट है, नहीं दूसरा है, लेकिन वो भी तो विस्तारा से ही आए थे ना। हाँ तो चलिए जय बाबा महाकाल। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब कम समय में हम लोग पहुंच रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है और जय बाबा। और क्रू ना बार बार बोल रही थी कि आपको इमरजेंसी सीट दिया गया है। और इमरजेंसी जो सीट होता है ना थोड़ा स्पेसियस होता है।
तो जैसे कभी भी आपातकालीन इस तरह का कोई स्थिति, सेफ्टी विंडो है तो सारा यहाँ पर बता रही थी और बार बार बोल रही थी अगर सीट चेंज करना है तो कर लीजिए, लेकिन हम लोग बोले नहीं, हम लोगों के लिए ठीक है। और यहाँ पर डबल डेकर वाला भी जो फ़्लाइट लगा हुआ था इंटरनेशनल, और काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का, मतलब हम पहली बार देखे इतना बड़ा बड़ा। और धीरे धीरे मतलब जो है ना, अब यहाँ पर मतलब सुबह होने लगा है, एकदम अंधेरा था तभी हम लोग फ्लाइट में चढ़े थे। और बादलों के बीच हम लोग कितना फीट ऊंचाई में मतलब सफ़र करके कहीं से भी कहीं पहुँच जाते हैं। तो विज्ञान भी बहुत तरक्की कर गया है। और अब सुन रहे हैं कि डबल ट्रिपल विमान भी मतलब आने वाला है। डबल तो हम एकदम लाइव देखे आज। और बस हमारा जो है फ़्लाइट 20 से 25 मिनट में अब इंदौर पहुंचने वाला है। और देखिए बादलों के बीच जो है ना उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो ये बन है, स्वीट बन है और साथ में केक है, तो बच्चों को तो पसंद आता है। और यहाँ पर मेरा छोटा वाला को जो इस तरह का जो है ना ब्रेकफास्ट पसंद आता है। हम नहीं खाए क्योंकि मॉर्निंग होता है तो हम बिना नहाए ब्रश किए नहीं खाते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा का पसंद का नाश्ता आ गया है। और कल का वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए जिससे लोगों तक रीच भी पहुँचे। अब हम लोग आ गए हैं इंदौर एयरपोर्ट और देखिए यहाँ पर बस बहुत अच्छा लग रहा है। और पटना एयरपोर्ट का अब जो नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा अब नाम हो गया है। और ये है मराठा साम्राज्य की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। और चलिए मैं दिखाती हूँ इनको। और यह कहानी एक साधारण ग्रामीण लड़की से मालवा की राजमाता बनने तक की असाधारण और प्रेरणादायक गाथा है। और इन्होंने भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर सहित 1000 से अधिक मंदिर, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई को उनके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए पुण्य लोक और लोकमाता के रूप में पूजा जाता है। और दिल्ली में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन इंदौर का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, 20 मिनट पहले हम लोग को मतलब लैंड करवा दिया गया और 20 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच गए। और यहाँ का मौसम एकदम क्लाउडी है। तो जय बाबा महाकाल, महाकाल की नगरी में पहुंच गए। यहाँ से हम लोग देखिए बस से तो नहीं जाएंगे, बच्चे तैयार नहीं है बस से जाने के लिए। और रैपिडो वगैरह है, तो चलिए। अब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं और यहाँ का मौसम देख सकते हैं, काफ़ी क्लाउडी है। और एक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एकदम एसी चल रहा हो, एकदम ठंडा ठंडा हवा बदन में टच हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग टैक्सी का इंतज़ार देख रहे हैं। हम लोग सोचे थे बस से चले जाएंगे, लेकिन बच्चे अब ना बस का सफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग आ गए हैं टैक्सी स्टैंड। और अंदर से भी बुकिंग होता है, तब तक मेरा बेटा अंदर से बुकिंग कर लिया। और यहाँ से हम लोग जाएंगे उज्जैन। और इसका जो किराया जो लगा है वो 1100 रुपये। और चलिए अब हम लोग टैक्सी में बैठने जा रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मंदिर आप आइए ना तो एकदम भक्तिमय माहौल लगने लगता है। और यहाँ से चलिए हमारा जो है ना बाबा के दरबार तक की मतलब यात्रा शुरू होती है। और सबसे ख़ास बात कि जितना भी आप रास्ता में देखेंगे ना, पीला कनेल का हर मतलब 10-10 इंच की दूरी पे पौधा लगा हुआ है। और यहाँ से चलिए और बाबा के दरबार तक लेकर के चलते हैं। इंदौर का मौसम बहुत ही अच्छा है।
और दिल्ली से अच्छा है। पटना में भी गर्मी है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी है और मौसम बहुत अच्छा है। लग रहा है कि जैसे विंटर का समय आ गया है। जितना पर हम लोग एसी चला कर रखते हैं ना, उतना ही यहाँ हाँ, का टेम्परेचर बहुत है। जो लग रहा है, मतलब मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का हल्का एसी चल रहा है, इस तरह का मौसम है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बाबा की नगरी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस महज 10 मिनट के बाद बाबा का मंदिर यहाँ से शुरू हो गया है। और यहीं पर इधर भी होटल है, लेकिन फिर मंदिर से ना दूर हो जाएगा। और यहाँ हर टैक्सी में ये आदित्यनाथ जी हैं, जो आप देख रहे हैं ना गाड़ी में लगे हुए बाबा भोलेनाथ का, ये आदित्यनाथ जी हैं। सब रूप एक ही हैं। और यहाँ चलिए हम लोग बस अब पहुँच गए हैं। बस ठीक बगल में मंदिर है और यहाँ पर होटल वगैरह है। तो चलिए देख लेते हैं। और कल के ब्लॉग में पूरा बाबा का दर्शन का वीडियो आएगा और आप लोगों को भी मंदिर का दर्शन करवाएंगे। बड़ा मतलब मन खुश हो गया। और जय भोलेनाथ, जय बाबा महाकाल की नगरी में। और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मंदिर के पास जो है ना होटल सब बहुत महंगा है। तो एक रात का है 3000। देखिए मेरा बाल कैसा हो गया है। सर्फ खरीद लिए हैं। दूसरे लोग चेकआउट करके गए हैं तो रूम साफ़ नहीं है, रूम सब साफ़ होगा। और करते करते 10 बज गया है। और देखिए एकदम शरीर का क्या हालत हो गया, बहुत थकावट लग रहा है। और मंदिर बस सामने में ही है, इसीलिए इधर का महंगा है। तो 2 रूम लिए हैं, और 2 रूम नहीं 4 रूम लिए हैं। और भाई भाभी लोग भी आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, तो उन लोग का भी रूम है। इधर हम लोग भी लिए हैं, दोनों बेटा का अलग रूम है। तो 4 हम लोग बुक किए हैं। मतलब एक रूम का इसका 3000 कॉस्ट है। देखिए ये पूरा ठीक है। आ जाइए, ब्रीफकेस लेके आ जाइए। तो उधर मिस्टर वर्मा भी एकदम थक गए हैं और आ गए हैं नहा करके। देखिए एकदम मतलब देखिए फ़्लाइट से ही सफ़र किए हैं, उतना थकान तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक रात अगर आप जगते हैं ना तब बहुत मन ख़राब हो जाता है। तो 2 घंटा सोएंगे, उसके बाद फिर शाम को जाएंगे दर्शन करने। रात में भाई भाभी लोग भी पहुंच जाएंगे। और मतलब इधर थोड़ा सा मतलब जैसा आपको होटल लेना है हर रेंज में मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारा एक भाई भाभी लोग के लिए भी बुक हो गया है। तो बच्चा लोग वहीं चल गया है आराम करने के लिए। बच्चे बड़े हो गए हैं तो अलग अलग सबको रूम चाहिए। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और कपड़ा जो है वहीं पे डाल दिए हैं टेरेस पे। मतलब बोल रहा है रस्सी वगैरह नहीं है, लेकिन सफ़र का कपड़ा था तो थोड़ा सा हम गाड़ लिए हैं। और बाकी जो है इधर लगेज रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर चलिए हम कपड़ा बदल लेते हैं और जा रहे हैं शाम को बाबा जी का दर्शन करने के लिए। अब हो गया है शाम को 5:30 बज गया। तो इसी तरह से सिंपल हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। आओ ना, 5:30 हो गया, कितना टाइम लगाएगा? ओके। और हम नीचे में बैठे हैं। नहीं इकट्ठे है जाइए। हम नीचे बैठे तो कितना लाभ लगेगा, मम्मी से लेके आओ। ठीक नीचे जाके उससे उसका चाबी मांगिएगा 306 हाँ। का। तो चलिए दर्शन करके आते हैं। और आप लोग बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग फिर कल जो बाबा का मतलब दर्शन होगा सुबह से फिर आप। और यहाँ देखिए होटल है, सामने में ही मंदिर है। इधर गोलगप्पा भी मिल रहा है। देखिए पानी पूरी है, गोलगप्पा है।